result is -22. ठीक है, तो simply we multiply to -21 to 22, so our get the result is -22. That means here we multiply to 22. ठीक है, यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट हमारा 22 आ जाएगा. सो द नंबर इज 22, -1 इज ऑलरेडी इज गिवन. ठीक है, अनदर वे में अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो -22 में सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर दो -1 को, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. 1 के टेबल में 22 टाइम्स में, सो आवर आंसर इज 22. ठीक है, क्लियर बच्चा? सेम इसी तरह आपको दिया है. हाँ बोलो. सेम थर्ड पार्ट भी दिया, डिटरमाइन द इंटीजर द प्रोडक्ट इज -1 इज 37. तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है दैट मीन्स नंबर आपका पॉजिटिव होगा, और अगर पॉजिटिव में रिजल्ट आ रहा है दैट मीन्स जो आप मल्टीप्लिकेशन नंबर करेंगे वो नेगेटिव होगा. ठीक है, तो हेयर सिंपली इज गिवन -1 which number you multiply the result is 37. so here we take, suppose हमने ले लिया x. ठीक है, हमने यहाँ क्या ले लिया, this is the third part, -1 multiply x according to the question, result is 37. Result is 37. So x is equal to 37 and Minus 1 here 37. multiply. -37. मल्टीप्लिकेशन में तो ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, यस, -37. ठीक है, Yes sir. ठीक है. फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट में आपसे पूछ रहा है, फोर्थ पार्ट में विच नंबर यू मल्टीप्लाई -1. ठीक है, -1 में कौन से नंबर से भी मल्टीप्लाई द रिजल्ट इज 0. विच नंबर वी हैव टेकन, which number multiply to 0. Very good. Simply multiply to 0, the result is 0. ठीक है, सिंपल आपको 0 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, चलो. सो थर्ड पार्ट इज कंप्लीट. फोर्थ पार्ट में आ जाते हैं. तो फोर्थ पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 and the write the various products. -5. So the pattern is -1 into -1. यानी आपको यहाँ पैटर्न फॉर्म में बनाना है बच्चे. -1 multiply to 5 is equal to 5 पंजा 5 -. तो आपको कब तक मल्टीप्लाई करना है, जब बोथ साइड में -1 आ जाए. ठीक है, दैट मीन्स द यू हैव टेकन द, यहाँ आपको लेस करते चले जाना है. -1 into 4. So here result is -4. -1 into 3. So result is -3. -1 is 2. So result is -2. -2 into -1 into 1. So result is -1. -1 into 0. 0. So result is 0. Then -1 into -1. -1 into -1. So result is 1. देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही दिया था. यहाँ से स्टार्ट कीजिए एंड एंडिंग पॉइंट इज -1 जब तक कि पॉजिटिव वैल्यू ना आ जाए. तो हेयर वी टेक द. ठीक है, इसे एक बार क्लियर आप समझ लो इसको किस फॉर्म में क्या है. यू हैव टेकन द नंबर लाइन. जब नंबर लाइन हम देते हैं 5 4 3 2 1 then 0 -1. So here starting 5 से स्टार्ट करके आपको कहाँ तक लेना बच्चे, -1. ठीक है, तो फर्स्ट वी टेक 5 मल्टीप्लाई, फिर देन 4 3 2 1 0 देन -1. ठीक है, क्लियर. क्वेश्चन नंबर 4. Yes sir. Okay, so we start the question number 5. So question number 5 is find the product using the suitable pattern, suitable property 26 multiply. बच्चे mute yourself. बच्चे mute yourself.
RS, हाँ बच्चे, वेरी गुड बच्चे, म्यूट योर सेल्फ, किसी के यहाँ से आवाज आ रहा है बच्चे, म्यूट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट द क्वेश्चन इज गिवन 26, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, 26 मल्टीप्लाई -48 then plus -48 into -36। ठीक है, सो हेयर गिवन टू द यूजिंग द प्रॉपर्टी। तो बच्चे आपको यहाँ क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो हाउ टू यूज द प्रॉपर्टी, फर्स्ट मेन ऑपरेटर हेयर प्लस। ठीक है, मेन ऑपरेटर प्लस है, सो हेयर टू टर्म्स, द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकेंड टर्म। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, एंड देन वी सी दैट कि हेयर द कॉमन नंबर इज -48, 48 बोथ साइड में है, so you have taken -48 ले लिया, that means you have taken common। ठीक है, आपने यहाँ -48 कॉमन ले लिया, so rest of number 26। ठीक है, -48 already you have taken the outside the brackets, then plus sign, so here you take plus, then rest of -36, okay, already you have taken -48 outside the brackets। ठीक है, that means you have taken here comma। ठीक है, आपने कॉमन नंबर यूज कर लिया, so common number is -48, so here -48, open the bracket, good afternoon, plus minus -36। ठीक है, क्लियर, यहां तक स्टेप क्लियर है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, रेस्ट ऑफ स्टेप ही मैं लिख रहा हूँ, -48 इनसाइड ब्रैकेट 26 -36। ठीक है, सो -48 सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 36 में माइनस कर दिए 26, इज रिजल्ट इज 10, but 36 is a greater than to 26, so here we take the greater number sign। okay, then here -48 and here bracket means multiply, so simply multiply the both number, so 48 multiply 10, so 480 on minus plus, so this is your। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना कि इसमें डोंट मल्टीप्लाई टू सिंपल वे, ये नहीं कि 26 मल्टीप्लाई टू -48 फिर 48 मल्टीप्लाई टू 36, नहीं, यू हैव यूजिंग हेयर द प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व कर रहे हो। सो फर्स्ट वी टेक हेयर कॉमन नंबर, सो कॉमन नंबर इज -48, आउटसाइड ले लिया, देन रेस्ट ऑफ नंबर यू राइट द ब्रैकेट्स। ठीक है, फिर यूजिंग द ऑपरेटर, सो ऑपरेटर इज प्लस माइनस, सो सिंपली यू सब्ट्रैक्ट देम, then rest of bracket means multiply, so simply multiply the number। okay, clear? चलो Yes, सेकेंड sir. पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट, 8 multiply 53 into -125 -125। अगेन इसमें कोई सिंपल प्रॉपर्टी ले लो, तो सिंपल प्रॉपर्टी के लिए सिंपल 8 मल्टीप्लाई -125, क्योंकि जैसे ही वंस प्लेस पे आप 5 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, देन मल्टीप्लाई 53। ठीक है, साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, साइन वी हैव चेंज द साइन इफ द डिफरेंट साइड, सपोज लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में जाता है इक्वल के, तो वी हैव चेंज द साइन, बट सेम साइड में चेंज नहीं करेंगे। -4 into 4 या -4 into 4 या 4 into -4, साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, सो हेयर सिंपली में मल्टीप्लाई हेयर, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 plus 4 is equal to 20, 8 1 जा 8 plus 2 10, and plus minus then multiply 53। देखो कितना इजी हो गया ना, नहीं तो आप 8 से मल्टीप्लाई करते 53 का, फिर जो नंबर आता है 3 डिजिट में, फिर 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करते हम
125 से नहीं, सिंपल वे में हमने क्या किया, वी हैव टेकन वंस प्लेस जीरो, ठीक है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें वंस प्लेस पे जीरो है, तो सिंपली 8 मल्टीप्लाई माइनस 125, सो रिजल्ट इज माइनस 1000। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 53 बन जा 53, then how many 0, 1 2 3, so put here 1 2 3 0 and the plus minus minus, so simply here you take minus, ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर थर्ड पार्ट भी सिंपल दिया है, 25 इंटू 25 मल्टीप्लाई 15 इंटू -4 इंटू 10, तो सबसे पहले इसमें देखो 2 नंबर्स आप सेपरेट कर लेना, 25 का मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4 से, और 15 का मल्टीप्लाई कर दो 10 से, ठीक है, तो बोथ प्लेस पे आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ये हो जाएगा बच्चा। Yes, sir. 15 मल्टीप्लाई 10 कर दो और 25 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। चलो फिफ्थ का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या दिया है, -41 इंटू 102, ठीक है, ये भी सिंपल दिया है, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 41 इंटू 102। यस जेमी, सिंपल मल्टीप्लाई इज Yes, sir. नो, व्हाई यू सिंपल मल्टीप्लाई यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, ध्यान रखना है एवरीवन, don't multiply to simple way, simple you have taken distributed property, -41 into 100 plus 2, 100 plus 2, so 102। बच्चे म्यूट योरसेल्फ, चिल्ड्रन म्यूट योरसेल्फ। तो सिंपली फर्स्ट you 41 multiply to 100, then -41 multiply to 2, so here -41 बन जा 41 and 2 0 put, then 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, then minus add कर देते हैं 4 1 8 2, this is your answer, ठीक है, क्लियर? किसी को भी डाउट दिस स्टेप में, ये स्टेप में किसी को प्रॉब्लम? ऑल सिंपल, वी हैव 100 प्लस 2 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 102 को 100 प्लस 2, फिर सेपरेटली ब्रैकेट्स है, देखो अभी हमने ब्रैकेट्स को कैसे सिंप्लीफाई कर रहे थे, ब्रैकेट्स में जो नंबर था उसमें हम कॉमन ले रहे थे, इसमें उल्टा, ठीक है, इसमें हम क्या है, outer number से you have multiplied to inside the bracket, so 41 multiply to 100 and then 41 multiply to 2, ठीक है, प्लस माइनस साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, हेयर नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए रिजल्ट नेगेटिव में आया, अगेन हेयर नेगेटिव पॉजिटिव, तो अगेन आपका जो रिजल्ट आया वो नेगेटिव में आया, फिर माइनस माइनस प्लस, सो सिंपली यू ऐड द नंबर, दोनों नंबर को ऐड कर देना, ठीक है, नंबर ऐड कर दिए, ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में भी सिंपल दिया है, 625, बोथ साइड में है, कॉमन है हमारे पास 625, बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ओके, चलो देखो इसको कर देता हूँ, कंफ्यूज नहीं, 625 मल्टीप्लाई -35 देन प्लस -625 into 65, ठीक है, तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द कॉमन नंबर इज 625, बट हेयर तो नेगेटिव 625, सो दैट मीन्स रेस्ट ऑफ -1, ठीक है, सो हेयर रेस्ट ऑफ -1, ठीक है, सो हेयर -35, देन हेयर रेस्ट ऑफ -1, सो हेयर माइनस प्लस माइनस, minus plus minus, and the rest of number is 65, clear? This line is clear? Yes, sir. Okay, 625 add them is -100, simple multiply 625, then how many 0, 2 0, so put here 2 0, plus minus minus,
Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this is completed. Question number 7. Question number 7 already distributed form में दिया हुआ है. जैसे कि हमने 102 को डिस्ट्रीब्यूट किया था, सेम डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया है. So simply 7 multiply to 50, then 7 multiply to -2. ठीक है, हो जाएगा बच्चे सबसे ये 6 पार्ट. Yes, Yes, sir. sir. ओके, 7th पार्ट में आ जाओ. कौन सा पार्ट एक्सरसाइज? बच्चों वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी, अच्छे से बोलो. सर कौन से पार्ट करने हैं इस एक्सरसाइज में? ऑल पार्ट्स A to Z, ऑल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. कोई भी क्वेश्चन आप रेस्ट ऑफ नहीं करेंगे. ठीक है, पूरे क्वेश्चन एक्सरसाइज के आपको सॉल्व करना है. ठीक है, एक लास्ट में क्वेश्चन दिया है बच्चे, देखो. -17 इंटू 29. अगेन इसको डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी में सॉल्व करना है. सो हेयर सिंपली यू राइट -70 इंटू 30 -1. ठीक है, 30 -1. तो दैट मीन्स -17 इंटू 30, देन -17 इंटू -1. ठीक है, हो जाएगा बच्चे सबसे सॉल्व ये. Yes, sir. Yes, sir. का 8 पार्ट देख लो बच्चे. 8 पार्ट में क्या दिया है, -57 इंटू -19 देन +57. ठीक है, सपोज यू हैव टेकन -57, यू हैव टेकन -57 कॉमन. ठीक है, सो रेस्ट ऑफ 19, रेस्ट ऑफ 19 हो गया माइनस में. अब हेयर यू टेक -57, तो दैट मीन्स हेयर यू टेक द -1. ठीक है, क्या लेंगे यहाँ हम, वी हैव टेकन हेयर -1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस एंड 57 बन जा 57. ओके, सो सिंपली -57. ठीक है, इसको सिंपली ऐड कर लो, ये हो जाएगा -20. फिर देन 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 प्लस 11. And how many 0? 1 0. So put here 1 0 and the minus minus plus. So this is your answer. ठीक है, Yes, okay. चलो नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में. सो क्वेश्चन नंबर 6 is given to the word form. A certain freeze process is the required that the room temperature lowest is the 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. ठीक है, that means हर आवर में 5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो डाउन होते चले जा रहा है. ठीक है, द टेम्परेचर इज डाउनिंग 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर. तो व्हाट इज द रूम टेम्परेचर 10 hours after the processing being. ठीक है, so first of all the room temperature is equal to 40 degrees Celsius. ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है रूम टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर after 1 hour. तो 1 आवर बाद टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर डाउन होते चले जा रहा है. कितना टेम्परेचर इज 1 आवर, सो 40 डिग्री -5 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस. आफ्टर 1 आवर टेम्परेचर रूम का कितना है 35 डिग्री सेल्सियस.
टेम्परेचर रूम का कितना है 35 डिग्री सेल्सियस। तो इन अ क्वेश्चन द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, यानी कि 10 आवर्स के बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा। सो simply here you write the room temperature after 10 hours. Room temperature after 10 तो 10 आवर्स रूम टेम्परेचर। सो पहले टेम्परेचर क्या था 40 डिग्री सेल्सियस एंड 10 आवर्स और कितने डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर में टेम्परेचर डाउन हो रहा है। पर आवर में टेम्परेचर डाउनिंग इज 5 डिग्री सेल्सियस। सो 40 डिग्री सेल्सियस then minus 10 5s are 50 degree Celsius. 10 5s are 50 degree Celsius. So 40 minus 50 again plus minus minus हो जाएगा 50 minus 40 is equal to 10 degree Celsius. But 50 is a greater than 40, so here you take the minus sign. So after 10 hours room temperature is बच्चे अब्दुल आप म्यूट करो Abdul, mute yourself. Oh, good. Clear बच्चे? Already question में room temperature in a first is given 40 degree Celsius. पर our room temperature is decreased पर R कितना decrease हो रहा है 5 degree Celsius. ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो temperature decrease पर R is equal to 5 degree Celsius. ठीक है, then temperature after 10 hours तो already given है 40 degree Celsius. कितने आवर्स का हमें लेना है 10 आवर्स, so simply 10, then how many degrees in a per hour 5 degree Celsius. ठीक है, 5 degree Celsius टेम्परेचर डाउन होते जा रहा है। so 10 multiply 5 is 50 degree Celsius, then 40 minus 50 is equal to minus 10 degree Celsius. That means after 10 hours के बाद रूम का टेम्परेचर is minus 10 degree Celsius. okay, क्लियर बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेवेंथ क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन इज अ फर्स्ट पार्ट इन अ क्लास टेस्ट containing 10 question 5 marks are reward every correct answer and the -2 marks are award for the every incorrect and 0 for question not attempt. ठीक है, यानी कि अगर आप एक करेक्ट आंसर देते हो, ठीक है, अगर आपने करेक्ट आंसर दिया तो आपको 5 मार्क्स और इनकरेक्ट अगर आपका आंसर इनकरेक्ट हुआ सो -2 और अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो उसका 0 मार्क्स। ठीक है, तो मोहन गेट द 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट, सो व्हाट इज द स्कोर। ठीक है, तो मोहन का स्कोर बताना है। ही अटेम्प्ट द 10 क्वेश्चन एंड 4 क्वेश्चन इज करेक्ट एंड 6 इज द इनकरेक्ट, तो व्हाट इज द स्कोर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क्स ऑफ each correct answer, marks of each correct answer is 5 marks. ठीक है, फिर marks of each incorrect answer -2, incorrect का -2 and the last is not attempt, marks of not attempt.
इज 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, हमने नोट कर दिया। देन फर्स्ट वी टेक द मोहन मोहन गॉट, तो मोहन को गॉट हो रहा है कितना, ही राइट टू द 4 करेक्ट आंसर, 4 करेक्ट आंसर, देन प्लस 6 इनकरेक्ट, मल्टीप्लाई 6 इनकरेक्ट आंसर। ठीक, तो 4 करेक्ट, तो करेक्ट के मार्क्स कितने हैं, 5, करेक्ट का मार्क्स इज 5 and 6 incorrect, so incorrect marks is -2, so 4 5s are 20 and 6 2s are 12, but plus minus minus, so 20 minus 12 is equal to 8, so Mohan got 8 marks, Mohan got 8 marks। ठीक है, अच्छा क्लियर। सेम इसी तरह आपको सेकेंड पार्ट भी करना है। सेकेंड पार्ट में रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, 5 उसने करेक्ट किया और 5 इनकरेक्ट, तो 5 5 25 हो जाएगा एंड 2 5 10, तो माइनस में आ जाएगा 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 मार्क्स। तो रेशमा की कितने मार्क्स होंगे बच्चे, 15। ठीक है, इसी तरह इसका थर्ड पार्ट भी आप करेंगे। ओके, क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ बोलो अच्छा, कोई बोल रहा है कुछ? क्लियर है 7th क्वेश्चन? हाँ बोलो बोलो अब्दुल। सर हीना के 0। लास्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी 2 पार्ट्स में क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज a cement company earned to profit for the 8 rupees per bag white cement। ठीक है, अगर एक सीमेंट कंपनी, उसके पास 2 डिफरेंट टाइप्स के बैग्स हैं। ठीक है, 2 डिफरेंट टाइप्स के बैग हैं, एक है व्हाइट सीमेंट बैग, ठीक है, और सेकेंड जो दिया है ग्रे। तो जब वो व्हाइट बैग को सोल्ड करता है तो उसको प्रॉफिट होता है ₹8, यानी कि ये पॉजिटिव में आ जाएगा। लेकिन जब ग्रे बैग को वो सोल्ड कर रहा है, सो ही लॉस 5 रुपीज। ठीक है, लॉस कितना हो रहा है, 5 रुपीज। ठीक है, अ कंपनी सेल द 300 बैग व्हाइट सीमेंट एंड 500 बैग ग्रे सीमेंट। ठीक है, तो 300 बैग व्हाइट सीमेंट को सोल्ड किया है एंड द 5000 बैग ऑफ अ ग्रे सीमेंट। तो व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस, आपको बताना है कि कंपनी को व्हाइट प्रॉफिट हो सीमेंट रहा का है कितना प्रॉफिट हो रहा है? क्या? व्हाइट सीमेंट के कितने रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है? व्हाइट सीमेंट के पर बैग पे 8 रुपीज बच्चा। 8 रुपीस। ठीक है, पर बैग पे 8 रुपीज। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिफरेंट हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सिंपली फर्स्ट यू राइट प्रॉफिट ऑफ सोल्ड व्हाइट सीमेंट बैग्स। तो कितने बैग्स थे बच्चे, 3000 बैग्स उसने सीमेंट सोल्ड किया, और कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है एक पर बैग पे, 8 रुपीज। सो 8 4 24, और हाउ मेनी जीरो, 3 जीरो। दैट मीन्स प्रॉफिट कितना हुआ उसको, 24,000। प्रॉफिट इज 24,000। लॉस ऑफ सोल्ड ग्रे बैग, ग्रे सीमेंट बैग्स। तो टोटल कितना ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड किया, 5000, एंड लॉस कितना हो रहा है, 5 रुपीज। कितना लॉस हो रहा है, 5। सो 5 5
25, how many zero? 3 zeros. Then you compare profit more है या loss more है? Sir, loss. Sir, loss more है. Yes, sir. So simply here you write, we see that a company got loss. ठीक है, कंपनी को क्या हो रहा है? लॉस. कंपनी को क्या Loss. हुआ? लॉस. Sir, minus one. लॉस हुआ, so the company is lost. कितना लॉस हो रहा है? The company. Sir, minus. 1,000 rupees. Sir, 1,000 rupees. The company loss is equal to 25,000 minus 24,000. So here result is 1,000 rupees. यानी कंपनी को कितना लॉस हो रहा है? 1,000 rupees. ठीक है, Yes, sir. 1,000 rupees का कंपनी को लॉस हो रहा है. ठीक है बच्चा, क्लियर है? फिर से एक बार देख लेते हैं. प्रॉफिट ऑफ द सोल्ड वाइट बैग सीमेंट. वाइट बैग सीमेंट कितना है? 3,000 उसने सोल्ड किया, पर बैग पे 8 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है. सो 8 3 24 रुपीज. 8 3 24 रुपीज. दैट मीन्स 24 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ. देन ही सोल्ड द ग्रे बैग. ठीक है, ग्रे बैग सीमेंट 5,000 बैग उसने सोल्ड किया, पर बैग पे उसको 5 रुपीज का लॉस हो रहा है. ठीक है, so 5 5 25,000. Then we comparing the both value. So here 24,000 and here 25,000. So here we see that the profit amount is a less than to loss amount. Profit का जो amount है less है loss amount से. So that means company को यहाँ क्या हो रहा है? Company, so we see that company got loss. Company को loss हो रहा है, and how much a company loss is equal to 25,000 minus 24,000. So our answer is 1,000 rupees. यानी कि कंपनी को कितना लॉस हुआ? 1,000 रुपीज का. ठीक है, चलो आ जाते हैं इसका सेकेंड पार्ट. तो सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? A cement company earned to 8 rupees per white bag cement and the loss of 5. ठीक है, so what number bag of cement is must the sell to have the neither profit or neither loss. यानी कि इतना सीमेंट ऑफ बैग आपको सेल करना है, ना तो उसको प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो. ठीक है, एंड ग्रे बैग सोल्ड टू द 6,400. ग्रे बैग का आपको अमाउंट दे दिया चाहिए. ग्रे बैग का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 6,400 ग्रे बैग उसने सोल्ड किया है. ठीक है, तो दैट मीन्स हेयर वी फाइंड इन द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग. ठीक है, नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग हमें फाइंड करना है. तो सपोज मान लो, सपोज नंबर ऑफ white cement bag is x. हमने ले लिया number of white cement bag is equal to x. According to the question, according to question क्या बोल रहा है इसमें? is given 8 into x. 8 into x क्या है हमारा? Number of white cement bag and the profit is 8 rupees each cement bag. And according to question कि both side are equal. ठीक है, दोनों को सेल करने पे जो आपको ना तो प्रॉफिट हो रहा है तो ना लॉस. तो 64 white cement ग्रे